हमारी बहन बेटियाँ जाती हैं, उन्हें गलत कमेंट करते हैं ये लोग। हमारा आना जाना इतना मुश्किल पड़ गया है कि क्या फ़ायदा यहाँ रहने से, जब हमारी कोई सुरक्षा ही नहीं है। यहाँ पे कोई इतनी गंदगी कर रखी है, हमारे बच्चे नहीं जा सकते, हमने उधर से जाना छोड़ रखा है इनकी वजह से। जी हमें डर है। देखो 2020 में भी दंगे हुए थे, उसमें भी 30% लोग यहाँ से जा चुके हैं जो 70 साल से रहते हैं, और हमें भी 25 साल हो गए हैं रहते हुए। सर दुख तो होगा, अभी हमने घर बनाया है और अभी हमें जाना पड़ेगा, हमें तो दुख होगा। बच्चे भी सेफ नहीं हैं। बच्चे सेफ नहीं है? नहीं, बच्चे सेफ नहीं है हमारे यहाँ पर। क्या दिक्कत आती है उनको यहाँ पे? देखो रात को लड़कियाँ हैं उधर से आती हैं तो मोमडन वगैरह बैठे रहते हैं उधर, गलत कमेंट्स पास करते हैं। तो ऐसे कहाँ तक रास्ते बदलते फिरेंगे हम, और कब तक बदलेंगे? गलत बातें करके निकलते हैं गलियों में। कोई मेहमान आ जाए अच्छी स्टैंडर्ड जगह से तो वो तो कहता है तुम कहाँ रह रहे हो। पूरी गली घेर के बैठ जाते हैं, फिर ना निकलना ना बढ़ना, किसी को भी नहीं निकलने देते। और हमारी पूजा होएगी बंद करवा देते हैं कि बंद करो, नहीं तो लड़ने आ जाते हैं सब। अब बताओ कैसे हम जाए, अगर हमारे कोई तीज है त्योहार है तो हम कैसे मनाएंगे यहाँ रह के? अब बताओ ये हम कैसे मनाएंगे त्योहार यहाँ? रात को बच्चे उधर से नहीं आ सकते। अब बच्चे पढ़ने वाले रात को देखो टाइम ज़्यादा भी हो जाता है, कॉलेज में ज़्यादा भी जल्दी भी आ जाता है, उधर को नहीं आ सकते। बच्चे पूछते से घूम के आते हैं, इतना डर बच्चों के दिल में हो रहा है। ये जो पोस्टर आपने लगा रखा है, ये मकान बिकाऊ है, क्यों? जी इसलिए कि यहाँ पे मोमडन आ रहे हैं और हमारी 12 नंबर गली में मंदिर है और 13 में मस्जिद बना रखी है। अब ये लोग हमारी 12 में भी मस्जिद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी गली में भी मस्जिद बने। इस वजह से लोग जा रहे हैं छोड़ के, और हमारी बहन बेटियाँ जाती हैं, उन्हें गलत कमेंट करते हैं ये लोग। हमारा आना जाना इतना मुश्किल पड़ गया है, कूड़ा कबाड़ा इतना फेंकते हैं। पहले हमारी गली इतनी साफ़ रहती थी, अब इतना गंदी मचा रखी बहुत ज़्यादा। ऊपर खा के पता नहीं क्या गंदगी फेंकते हैं, वो हमारी छतों पे आती है। इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं कि क्या फ़ायदा यहाँ रहने से, जब हमारी कोई सुरक्षा ही नहीं है। यहाँ पे कोई इतनी गंदगी कर रखी है, हमारे बच्चे नहीं जा सकते, हमने उधर से जाना छोड़ रखा है इनकी वजह से। कब आपने मकान जब लिया था, याद है कब लिया था? ये तो पता नहीं, हमारे बाबा ने लिया था, बाबा ससुर ने। अब लिया होगा 60-70 साल तो हो ही गए होंगे। हो गए हैं। और अब यहाँ से जाना आप लोगों को दुख नहीं हो रहा कि यहाँ से छोड़ के कब तक आगे? अब क्या करें, दुख तो होगा। अभी तो मकान बनवाया है हमने, 8 साल ही मकान बने हुए हैं, हमें थोड़ी पता था यहाँ ऐसा हो जाएगा और हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। मगर कब तक जाएंगे आप लोग छोड़ के? अब क्या करें, जब ये लोग ऐसे बढ़ेंगे, हमें परेशान करेंगे तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। मगर ये कमी हिंदू की भी तो है, हिंदू ने मकान मुस्लिम को क्यों बेचे? अब ये तो हिंदुओं की कमी है, हम तो नहीं जाना चाहते ना। अब हिंदू बेच रहे हैं, अब हम क्या करें, उन्हें पैसा मिल रहा है इसलिए बेच रहे हैं वो। डर है अब इस गली में रहते हुए? बहुत डर है हमें, बहुत डर है, बहुत डर है। हमारी लड़कियां जवान बैठी हुई हैं, हमें डर लगता है, उन्हें अकेला भेजते हुए रात बिरात आते हुए डर लगता है हमें। तो आपने गली में लोगों से बात की तो सबके हालत यही है? सबके हालात सब यही सोच रहे हैं कि हम क्या करें, जाना पड़ेगा जब कोई साथ ही नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हैं। कब तक मकान बेच के आप लोग यहाँ से जाएंगे? आखिर कब तक यहाँ से भागेंगे? अब क्या करें, भागे नहीं तो बताओ भैया अब तुम। अब देखो हर जगह पे ये आते जा रहे, ये हमें भगाने की तो कोशिश है इनकी कि जगह जगह मस्जिद बनाएंगे तो ये भागेंगे हिंदू, क्योंकि हिंदू इनसे डरते हैं। डरते क्यों है? डरते, हिंदू भी तो लालची है ना। हिंदू को ज़्यादा पैसा देते हैं ये, हिंदू बेच के जा रहे हैं। डरते तो इसलिए है, देखो हम आप भी हिंदू हो, हम तुम गलत नहीं बोल सकते। ये इतनी गलत बातें करके निकलते हैं गलियों में। कोई मेहमान आ जाए अच्छी स्टैंडर्ड जगह से तो वो तो कहता है तुम कहाँ रह रहे हो। तो बताओ हम कैसे सुने बच्चों के आगे इनकी बातें? इतनी गंदी बातें बोल के जाते हैं। फिर हमारा मंदिर वहीं पे, हम मंदिर में भी जाना दुश्वार हो जाएगा हमारा। वहाँ पे कूड़ा करकट कुछ घेरते हैं और फिर कह देते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करते, इसलिए यहाँ से बेचना ही पड़ेगा और क्या करेंगे। यानी माहौल खराब हो चुका गली का। माहौल खराब। अगर मस्जिद नहीं बनाए तो चलो हम रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम उधर हो हम इधर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मस्जिद बन जाएगी तो हम कैसे रह पाएंगे? फिर तो ये दिक्कत क्या होगी? मस्जिद तो ये दिक्कत है, पूरी गली घेर के बैठते हैं ये। पूरी गली घेर के बैठ जाते हैं, फिर ना निकलना ना बढ़ना, किसी को भी नहीं निकलने देते। और हमारी पूजा होएगी, इनकी अजान होएगी। फिर अगर हमारा कोई हिंदू बाजा आ जाता है उधर को, 13 नंबर में इन्होंने मस्जिद बनाई अभी, तो उस बाजे को ये बंद करवा देते हैं कि बंद करो, नहीं तो लड़ने आ जाते हैं सब। अब बताओ कैसे हम जाए, अगर हमारे कोई तीज है त्योहार है तो हम कैसे मनाएंगे यहाँ रह के?
और बताओ ये हम कैसे मनाएंगे त्योहार यहाँ पे। यानी ये एक कारण है, एक डर है। डर है बच्चों का भी आने जाने का, हमें यहाँ पे डर है। रात को बच्चे उधर से नहीं आ सकते। अब बच्चे पढ़ने वाले रात को देखो टाइम ज़्यादा भी हो जाता है, कॉलेज में ज़्यादा भी जल्दी भी आ जाता है, उधर को नहीं आ सकते बच्चे, पूछते से घूम के आते हैं। इतना डर बच्चों के दिल में हो रहा है। यानी परिवार की सेफ्टी को लेके आप लोग ये फैसला कर रहे हैं। हाँ जी। और माहौल अभी इसके लिए ख़राब हो चुका है। इसलिए ख़राब हो चुका है। हमें 70 साल हो गए हमारी सास को यहाँ रहते रहते हैं, अब तक कोई ऐसा माहौल ख़राब ही नहीं था। अब 13 में जब इन्होंने इतनी बड़ी मस्जिद बनाई, अभी 3-4 साल पहले ही बनाई, 13 में मंदिर था वो बंद हो गया। अब ये इधर भी ये भी बंद हो जाएगा फिर तो जब मस्जिद बनेगी, और जबकि ये इतना प्राचीन मंदिर है 1984 का है। देखो यह पोस्टर क्यों लगा रखा है आप लोगों ने कि मकान बिकाऊ? सर आगे देखो हमारा मंदिर है, छोटा मंदिर, और वहीं पे मस्जिद बन रही है उसके आसपास ही। तो अब बताओ हम औरतें मंदिर में पूजा करने कैसे जाएंगी वहाँ पर? हाँ। कि दिक्कत हो जाएगी हमें, वहाँ पे मुस्लिम समाज है सब पूरा का पूरा, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में आखिर कब तक आप लोग ये गलियाँ छोड़ेंगे, ये इलाका छोड़ेंगे? तो सर बताओ क्या करें हम, हमारे पास भी तो कारण है इसके पीछे? कारण यही है, मंदिर मस्जिद का ही है। डर है यानी? हाँ जी हमें डर है। देखो 2020 में भी दंगे हुए थे। हाँ। उसमें भी 30% लोग यहाँ से जा चुके हैं। हाँ। और अभी भी यहाँ से जाने लग रहे हैं सब। ये पूरी गली पहले हिंदुओं की थी? हाँ जी पूरी गली रोड से लेके यहाँ तक की हिंदू की थी। तो हिंदू ही तो मकान बेच के गए, तभी तो यहाँ मुस्लिम बढ़े। अब सर देखो उनकी गलती की सज़ा हमें क्यों मिल रही है? हाँ। ये बताओ, हम जाना नहीं चाहते लेकिन हमें मजबूरी में जाना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों ने प्रशासन से या कहीं कोई पुलिस कंप्लेंट या कुछ ऐसे करी? सर की है लेकिन अभी कोई भी एक्शन नहीं है। कोई एक्शन नहीं हुआ? अभी कोई एक्शन नहीं है। तो आखिर कब तक ये सब चलेगा? इतने सर साल देखो आप अभी यहाँ हम कब लड़ से रहे हैं आप हैं यहाँ से? सर, हमें तो मतलब मेरी इन लॉज हैं जो 70 साल से रह रहे हैं। हाँ। और हमें भी 25 साल हो गए हैं रहते हुए। तो दुख तो होगा यहाँ सर दुख तो होगा, अभी हमने घर बनाया है और अभी हमें जाना पड़ेगा, हमें तो दुख होगा। और हमारे बच्चे भी सेफ नहीं हैं। बच्चे सेफ नहीं है? नहीं बच्चे सेफ नहीं है हमारे यहाँ पर। क्या दिक्कत आती है उनको यहाँ पे? देखो रात को लड़कियां हैं उधर से आती हैं तो मोमडन वगैरह बैठे रहते हैं उधर, गलत गलत कमेंट्स पास करते हैं। तो ऐसे कहाँ तक रास्ते बदलते फिरेंगे हम, और कब तक बदलेंगे? अब बताओ हिंदू जाएगा तो कहाँ जाएगा? हिंदू के लिए कोई वो नहीं है क्या? यह मकान बिकाऊ का पोस्टर आपने क्यों लगा रखा है? मस्जिद की वजह से। कारण? मस्जिद से क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? कारण ये कि वही हमारा मंदिर है। हाँ। दंगों का पूरा हुआ है चांस, और हुए हैं। हाँ, हुए हैं, पहले हुए हैं। हाँ हुए हैं। तो उसका डर है आप लोगों को? हाँ क्यों नहीं डर है। आखिर ऐसे कब तक आप लोग मकान बेच बेच के भागेंगे? हाँ तो ये तो इन्हें सोचना चाहिए जो यहाँ आते हैं हिंदुओं के बीच में। हाँ। उन्हें सोचना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, फिर लोग क्यों जा रहे हैं। इनका हमारा कुछ मिलता ना मिलाता। हाँ। सब कुछ अलग अलग है। हाँ। फिर देखो ना पन्नियाँ पड़ी, दुनिया गंदगी दुनिया भी कर रखी है, पन्नियाँ फेंक देते हैं। कुत्ते उठा उठा के गली के दरवाजे पे ले आते हैं, वहाँ से सामान निकलता है गंद का। तो ये दिक्कत तो है ही। हिंदू साफ सुथरा होता है, उसे उसकी बस की रहना नहीं है इनके बीच में। तो एक डर भी है मन में आप लोगों डर, के? पूरा डर है। हाँ। तो पिछली बार दंगे हुए तो गोली चली थी यहाँ, 10 दहशत से बैठे तो लोग कुर्सी ले लेके दरवाजे पे अपने। डर तो पूरा है। तो इसीलिए यहाँ से आप लोग जाने के लिए सोच रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है। तो पूरा क्या पूरी गली में जो पोस्टर लग रहे हैं सभी ये सोच के हाँ सब ये धीरे धीरे अब मेरे आगे फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या करें, मजबूरी में निकलेगा इंसान। इतने सालों से रहने वाला इंसान कहाँ जाएगा? पहले बताओ। गली हिंदू बहुल थी या हिंदू पूरा ये जो मस्जिद बन रही है भी हिंदू का ही था। हाँ। तो ये तो कमी हिंदू की है ना कि ऐसे मकान बेचता क्यों है वो? हिंदू की कमी नहीं है, ये इन्हीं की वजह से वो पीछे 3 नंबर गली में आ रहे हैं धीरे धीरे। ये तो ऐसे करते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, मतलब जाफराबाद से बिक्की यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से फिर आगे चलते ले जाएंगे। तो जाफराबाद के चौहान बागन का वो हिंदुओं का था सारा। और अब मस्जिद बनेगी तो पहले मस्जिद नहीं थी तब लोग नहीं नमाज़ पढ़ते थे, तब भी तो लोग में पढ़ के जाते थे। और बन गई है तो आगे भी पीछे भी। ये तो चाहते हैं कि जहाँ भी हो हमारा ही राज हो बस। मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं हम जहाँ जाएं हम ही हम हो, कोई और दूसरा ना हो। मतलब सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। लग तो ऐसे ही रहा है। लग ऐसे रहा है। हाँ। और यही डर है परिवार को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल यही डर है जी हमें भी। हाँ 13 नंबर गली भी पहले हिंदुओं की थी, उसमें से हर आदमी चला गया। अब हमें तकलीफ़ हो रही है कि अब हम कहाँ जाएंगे, इस पूरी उम्र निकालने में कहाँ जाएंगे बताओ। अपने त्यौहार मनाते हैं आप लोग यहाँ पे? हाँ वो वाली बात नहीं, इनकी तो कुछ ज़्यादा खतरा रहता है। टोपी वाले सारे घूमते रहते हैं। पहले इस मंदिर पे स्पीकर थे, लाउड स्पीकर चलते थे मंदिर पे। हाँ अब हैं? अब नहीं निकाल दिए, निकाल दिए। झगड़ों की वजह बोला क्या से। था? हम तो घंटे तक नहीं बजाते मंदिरों में, बहुत कम बजाते हैं। इतना डर रहता है? हाँ डर सा हो गया। कल आरती करी थी मैं ही मंदिर पे, तो वो कहने लगी पंतानी की घंटी मत बजा। मतलब घंटा हमारा घंटा होता ना वो, तो हमने नहीं बजाया, ऐसे आरती कर ली।
अरे बराबर में मंदिर के जो हैं उनका ही मकान उन्होंने ही बेच दिया मस्जिद के चक्कर में। वहाँ कहीं और चले गए बेचारे, वो क्या करें। यही, और हर हिंदू के मन में यही डर है, आज मेरी बारी कल किसी और की बारी, आगे बढ़ते बढ़ते पूरी गली जली जाएगी 12 नंबर। 10 पीछे सब जगह आ गए तो कहाँ तक इनसे बचेंगे। हाँ, दिक्कत ये होती है, हिंदू महिलाएं मेन रोड पर जाती भी नहीं है। जो बाजार इधर के लगते हैं इसमें जाती हैं। उधर तो इतना बुरा हाल है कि आप सड़क क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे अभी जाए ना तो वो रिक्शे विक्से ऐसे चलाएंगे उल्टे सीधे, जिससे कि सभी को दिक्कत आती है। वो तो महिला, हमें भी दिक्कत आती है बुजुर्गों को। रोड क्रॉस करते भी कहीं ना कहीं से ऐसा चलाएंगे गाड़ियों को कि आदमी गिरे ही गिरे। कई बार बच्चों का गिर जाते हैं बुजुर्ग, तो उनको उठा के फिर खड़ा कराया जाता है। आखिर आप भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, बोलो। तो क्या ये पाकिस्तान है क्या? क्या आप इसमें डरते हैं आप लोग? नहीं, हम ना डरने वाली बात कोई नहीं है जी। डरने वाली तो हम गांव में भी रहते थे इनके साथ ही, और यहाँ भी रह रहे हैं। यहाँ भी मुझे रहते 45 साल हो गए हैं। मैं डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी ये जो इधर की तरफ ये मस्जिद का दरवाजा इधर ना खुले, हमारा कहना मेन ये है। बाकी जो बन रही है वो तो बनी रहे। पहली तरफ जो बन गई है 13 में, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। हमारी 12 के अंदर जो मंदिर है उस वजह से हम इसके दरवाजा इधर ना खोलेंगे। दिक्कत हो रही है। ब्रह्मपुरी रोड का इतना बुरा हाल है कि पिछले कुछ सालों के अंदर इतनी नॉन वेज की दुकानें खुल गई हैं कि उधर से बहन बेटी आप शाम के टाइम निकलिए, धुआं, मच्छियाँ तल रहे हैं, मुर्गे तल रहे हैं, और नॉन वेज बढ़ते ही चला गया। या तो सांसद यहाँ का हिंदू है, लेकिन विधायक और जो निगम पार्षद बने वो अब तक यहाँ के मुस्लिम बनते आए। उन्होंने उनको वो दी, MCD ने छूट दी, उसकी वजह से वहाँ पे दुकानें खुलती चली गई। आज आप रिक्शे से के द्वारा या अपने स्कूटी के द्वारा उस रूट से निकल नहीं सकते। शाम का टाइम देखिए, उसके बाद में फिर बाइकें खड़ी हो जाती हैं। रोड इतना ब्लॉक हो जाता है, बैटरी रिक्शाओं की तादाद इतनी बढ़ गई है कि वहाँ निकलना दुर्भर हो जाता है। यही हाल अब हमने इधर का रास्ता चुना है, इधर से निकलने शुरू करें तो इधर भी 17 नंबर 16 नंबर के बाहर कूड़े के ढेर और इतनी गंदगी होने लगी है। वहाँ कब्जे होने लगे, चाय की दुकानें खुलने लगी, मोटर पार्ट्स की दुकानें खुलने लगी हैं कि जिनको कोई रोकने वाला कोई नहीं है। मगर आखिर मकान यहाँ से बेच के जाना, गली चेंज कर देना, इस समस्या कोई हल है? किससे कंप्लेंट करें? हाँ। नेता सुनते नहीं। हाँ। आप विधायक यहाँ का सांसद मनोज तिवारी आज तक राउंड नहीं लगाया, उन्होंने आके दौरा भी नहीं करा। मैंने कई बार इसकी कंप्लेंट फेसबुक पर उस पर डाली है, कोई सुनवाई नहीं है। तो किससे कहेगा आदमी? फिर क्षेत्रीय बदलेगा? पुलिस से कभी कंप्लेंट? पड़ोसी अगर अच्छा है तो चलो एक बार समझौता कर लेगा, हाथ मिला लेगा, लेकिन जब माहौल ही ख़राब हो जाएगा तो क्या करेगा? अब डर का माहौल है इसके अलावा? डर का ही माहौल है। ना निकलने का कारण यही है, इधर से बहू बेटियाँ निकलनी। मेरी बेटी की बहू है, जॉब पे जाती थी, CA है, लेकिन नहीं आ सकती, इसलिए मकान चेंज करना पड़ा। वो बेटे को अलग लेके देना पड़ा। अब कब तक अलग रहेंगे बाप बेटे या बहू बेटे? यही हालात बनते चले जा रहे हैं, जिस कारण यहाँ के लोग मकान बेचने को तैयार हो रहे हैं।